आइए वर्चुअल माध्यम से इस विशिष्ट अवसर पर उपस्थित हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हर्षोल्लास के साथ स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। धन्यवाद। अब मैं गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल को इस अवसर पर स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूं। विश्वना सौ प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ महादेवना सानिध्यમાં ઉજવાઈ રહેલ સૌરાષ્ટ્ર તમિલ સંગમ કાર્યક્રમમાં આપણી સૌની સાથે વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી ઉપસ્થિત जनप्रिय जननायक तथा करोड़ों देशवासियों प्रेरणा स्त्रोत वैश्विक नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी साहेब, अपनी सौनी साथे मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री श्री परसोत्तम भाई रूपाला जी, श्री मीनाक्षी लेखी जी, केंद्रीय डेयरी पशुपालन राज्य मंत्री श्री एल मुरुगन जी, झारखंड राज्यपाल महोदय श्री सीपी राधाकृष्णन जी, नागालैंड राज्यपाल श्री एल.ए. गणेशन जी, संत श्री चंदल लांकारा जी, एस विजयरंकर जी, तुवारना महाराजा श्री बाबाजी राजा भोंसले, हमारा साथी मंत्री श्री ऋषिकेश भाई पटेल, श्री मोड़ू भाई बेहरा, सांसद श्री राजेश भाई चुड़ासमा, श्री पान राधाकृष्णन जी, श्री राम भाई मोकरिया जी, सांसद और उपाध्यक्ष श्री डॉक्टर भारतीबेन शियाळ, मारा सौ साथी धारासभ्यश्रीओ, मंच पर उपस्थित सौ महानुभावों, प्रेस मीडिया अहीं उपस्थित सौ नागरिक भाईओ बहनों, प्रेस मीडिया मित्रों, सौ ने मारा नमस्कार। जय सोमनाथ। आजना अवसरे अपनी वच्चे उपस्थित अपना वडाप्रधान श्रीनु हृदयथी हूँ स्वागत करूँ छू। आप सौनु पण आ प्रसंगे हृदयथी स्वागत करूँ छू। वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी ना संकल्प एक भारत श्रेष्ठ भारत ने साकार करतो आ कार्यक्रम छे। आ कार्यक्रम पश्चिम और दक्षिण भारतना मिलननो ऐतिहासिक और अनन्य अवसर छे। भारतना बे राज्य गुजरात और तमिलनाडुना धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जोड़ाण ने उजागर करतो आ महासंगम छे। इतिहासना साक्षी छे के आक्रांताओए आपणा सांस्कृतिक ताणावाळाने विखेरवाना अने भारतनी एकताने तोड़वाना भरपूर प्रयासों कर्या हता, परंतु मां भारतीय समये समये राष्ट्रने एकजूट करनारा एवा वीर सपूतोने उछेर्या के जेमणे आपणी एकता ने अखंडितता राखी छे। शंकराचार्यजीए भारतनु धार्मिक एकाकीकरण कर्यु, भारत को धार्मिक पिंड बांधी आप्यो। विद्वान आचार्य चाणक्य भारतनु सौ प्रथम राजकीय एकीकरण कराव्यु। लोह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेले आधुनिक भारतनु भौगोलिक एकीकरण कर्यु अने आपणा वर्तमानमां यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी भारतना सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरणनी साथे एक भारत श्रेष्ठ भारत ने साकार करी रह्या छे। गुजरात एवी भूमि छे जेणे अन्य देश, धर्म, जाति, प्रांत के भाषाना लोकोने हमेशा आवकार्या छे। ईरान थी पारसीओ मुस्लिमना आक्रमणथी बचीने गुजरात आव्या अने कायम माटे वसी गया। बीजा विश्वयुद्ध वखते पोलेंडना हजारों स्त्रीओ, बाळको पोतानो जीव बचाववा हिजरत करीने जामनगरमां आसरो लेवा आव्या हता अने जाम साहेबे
તેમને આશ્રય આપ્યો હતો. સદીઓથી સમુદ્ર માર્ગે અન્ય પ્રદેશો સાથે જોડાયેલા સુખી, સમૃદ્ધ અને વ્યાપારશીલ રાજ્ય ગુજરાતને હંમેશા બીજાને સ્વીકાર્યા છે. પરંતુ ગુજરાતના ઇતિહાસમાં કદાચ એવી પહેલી ઘટના હતી કે ગુજરાતની પ્રજાને આક્રાંતાઓથી બચવા માટે હિજરત કરી હોય. ભારતના એક વિસ્તારમાંથી હિજરત કરી રહેલા પીડિત બાંધવોને ભારતના જ બીજા ભાગના લોકોએ આવકાર્યા અને હિજરતીઓએ એ પ્રદેશને પણ પોતીકો ગણીને તેમની સાથે રહેવા લાગ્યા. તામિલનાડુથી વસેલા અને સૌરાષ્ટ્રીઓ આજે પણ સૌરાષ્ટ્રના રીતિ રિવાજ, લગ્ન પદ્ધતિ, યજ્ઞ, ભજન સંસ્કૃતિના વારસાને જાળવીને પણ ત્યાં દૂધમાં સાકરની જેમ ભળી ગયા છે. ભારતની આઝાદીની ચળવળમાં પણ સૌરાષ્ટ્રીયન તમિલોએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો. 1000 વર્ષમાં આ સમુદાયે તામિલનાડુમાં સૌરાષ્ટ્રવાસી તમિલ તરીકે પોતાની ભૂમિ, ભાષા, સંસ્કૃતિ, સાહિત્ય, વણાટ કલા સર્વેને વારસો અકબંધ રાખીને દરેક ક્ષેત્રે ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન આપ્યું છે. સૌરાષ્ટ્રવાસી આ સમુદાય પોતાના મૂળથી સંપૂર્ણપણે જુદો થઈ ગયો હતો. આમ છતાં તેણે પોતાની તમામ પ્રકારની પ્રણાલિકાઓ જાળવી રાખી, એ મોટી વાત છે. આ જ ગુજરાતીની અસ્મિતા અને ગુજરાતીનું ખમીર છે. ગુજરાત અને તામિલનાડુ આ રીતે 1000 વર્ષ જૂનો ભાઈચારાનો સંબંધ છે. ભારતના બે રાજ્યોનું આ પ્રકારનું ઋણાનુબંધ બહુ ભાગ્યે જ બીજે જોવા મળશે. ગુજરાત તામિલનાડુના આ ઋણાબંધને, આ જોડાણને ઉજાગર કરવાનો વિચાર આઝાદીના દશકાઓ સુધી કોઈને આવ્યો નહીં. લગભગ 1000 વર્ષ પછી કોઈએ સૌરાષ્ટ્ર અને તામિલનાડુના સંબંધો વિશે વિચાર્યું તો તે આપણા લોકલાડીલા નેતા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ વિચાર્યું છે. આજે એમના જ પ્રયાસોના પરિણામે આજે આપણે અહીં સૌ સંગમ ફેસ્ટિવલ માણી રહ્યા છીએ. તામિલનાડુથી આવેલા આ મહેમાનો ગુજરાતમાં શ્રી સોમનાથ જ્યોતિર્લિંગ મંદિર, શ્રી દ્વારકાધીશ મંદિરના દર્શન કર્યા છે અને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી અને એકતા નગરના બહુવિધ આકર્ષણોની મુલાકાત પણ લીધી છે. દેવળિયા સફારી પાર્ક, સાસણ ગીરની મુલાકાત લઈ મહેમાનોએ ગુજરાતનું રોમાંચક વન્ય જીવન નજીકથી નિહાળ્યું છે અને એશિયાની શાન સાવજ પણ જોયા છે. સૌરાષ્ટ્રીયન તમિલોએ કરેલા પ્રવાસ આપના દ્રષ્ટિવંત નેતૃત્વમાં ગુજરાત અને તામિલનાડુની જનતાને વધુ નજીક લાવશે, એ ચોક્કસ છે. વડાપ્રધાન શ્રીએ બે રાજ્યોના પુરાતન ઐતિહાસિક સંબંધને રાષ્ટ્રીય એકતાના આધાર તરીકે પ્રસ્થાપિત કરવાનું કાર્ય કર્યું છે. ગુજરાત અને નોર્થ ઇસ્ટ રાજ્યોના સંબંધોને ઉજાગર કરવાની અને વધુ સુદૃઢ કરવાની પહેલ તેમણે માધુપુર ગેટના મેળાને નેશનલ ફેસ્ટિવલનું સ્વરૂપ આપીને કરી. એવો આ સૌરાષ્ટ્ર તમિલ સંગમ કાર્યક્રમથી મૂળ સૌરાષ્ટ્રના એવા તમિલ લોકોને તેમના વતન સાથે જોડવાનો અભિનવ પ્રયોગ તેમણે કરાવ્યો છે. આપણા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ભારતના અમૃતકાળ માટે ભારતની વિરાસતને જાળવીને વિકસિત રાષ્ટ્રનું નિર્માણનું આહ્વાન કર્યું છે. સાથે સાથે તેમણે નાગરિકોને યુનિટી એટલે કે એકતા જાળવી પોતાની ફરજ અદા કરવાની અપીલ પણ કરી છે. આઝાદીના અગ્રીમ લડવૈયા ગાંધીજી અને આઝાદી બાદ સમગ્ર ભારતને એક સૂત્રમાં બાંધનાર લોહ પુરુષ શ્રી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની ભૂમિ ગુજરાતમાં વિકાસ પુરુષ યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબની વિઝનરી લીડરશિપમાં આવા ઐતિહાસિક અવસરો સાકાર થઈ રહ્યા છે, તે ગુજરાત અને ભારત માટે ગર્વની વાત છે. આ ઐતિહાસિક ધરા પર સૌરાષ્ટ્ર તમિલ સંગમના ઐતિહાસિક અવસરે એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારતની ભાવનાને વધુ મજબૂત બનાવવાનો સૌ સંકલ્પ કરીએ, એ જ અપેક્ષા સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી, આપના ઉષ્માપૂર્ણ સ્વાગત શબ્દોને માહિતીસભર સંબોધન માટે આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. Today we have with us our Tamil guests
who want to present memento to our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. I request our Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel, to receive the same on his behalf. We would like to invite Dr. V.R. Rajendran ji, Shri R.B. Ramasubramaniam, Shri Ram Shekhar, Shri Surendra Babu, and Shri Manivanam Munikurazipuram Vasudevan. माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से सभी भेंट के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शास्त्रों के विकास हेतु 2005 में जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी की स्थापना करवाई थी। इसी यूनिवर्सिटी ने माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना सौराष्ट्र तमिल संगमम की सराहना के लिए 113 श्लोक द्वारा एक पुस्तिका तैयार की गई है। श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी के कवियों और विशेषज्ञों ने एक ग्रंथ की रचना की है जिसका ई विमोचन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री रिमोट द्वारा दिल्ली से करेंगे। नित्यं पयोधि पुरतः प्रधावन् प्रक्षालयन् पादयुगम्। वर्ष 2010 तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमनाथ में श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तब उन्होंने बताया था कि यह विश्वविद्यालय एक व्यक्ति की नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों का निर्माण करेगा। मैं समझता हूँ हमारे संस्कृत विद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय मानव जाति की जो संकट है उसके रास्ते इसमें से कैसे खोज करके दें तो संस्कृत भाषा रिलेवेंट हो जाएगी। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना मनुष्य निर्माण के महाअभियान की शुरुआत है और इसी महाअभियान की ओर आगे बढ़ते हुए अनेकानेक छात्रों को संस्कृत की शिक्षा देते हुए आज संस्कृत सीखी हुई पारंगत पीढ़ी का निर्माण हो रहा है। 38 महाविद्यालय के साथ करीब 5000 से अधिक विद्यार्थी यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेते हैं, जिसमें विदेशी विद्यार्थी भी शामिल है। माननीय मोदी जी के सूत्र एक भारत श्रेष्ठ भारत को सार्थक करते हुए सोमनाथ में जब सौराष्ट्र तमिल संगमम हो रहा है तब जैसे पुरातन युग में किसी महान कार्य का स्तुति लेखन होता था, वैसे ही सौराष्ट्र तमिल संगमम के इस पवित्र पर्व को सदियों तक याद रखने हेतु विश्वविद्यालय के कुलपति ने अपने आचार्यों और छात्रों को इस पर्व की स्तुति लिखने का कार्य दिया और देखते ही देखते यह संस्कृत स्तुतियों ने सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का रूप ले लिया। स्तुति लेखन जैसे पवित्र कार्यों से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संस्कृत से संस्कृति उन्नयन का जो स्वप्न देखा था, आज वह साकार कर रहे हैं और आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से इस पुस्तक का विमोचन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं यहाँ पर मंचस्थ महानुभावों से नम्र निवेदन करूंगी कि वे यहाँ विधिवत प्रशस्ति पुस्तिका का अनावरण करें। बहुत बहुत तालियों के साथ इस क्षण का हम आह्वान करते हैं।
माननीय प्रधानमंत्री जी और समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। The confluence Saurashtra Tamil Sangamam has been a remarkable step and has turned out to be a significant success, showcasing brotherhood, humanity and unity. आइए इसी पर आधारित एक चलचित्र देखते हैं। धन्यवाद। महान भारत की अस्मिता का प्रतीक है गुजरात के समुद्र तट पर स्थित प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ धाम। सदियों पहले सोमनाथ पर हुए लगातार विधर्मी आक्रमणों के कारण गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र से तमिलनाडु प्रदेश में हुआ था बड़ी संख्या में नागरिक स्थानांतरण। तमिलनाडु में रहने वाले सौराष्ट्र के उन्हीं मूल निवासियों के जीवन और योगदान को वर्णित करके भारत की सांस्कृतिक एकता को उजागर करने के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को चरितार्थ करते हुए गुजरात सरकार ने आयोजित किया सौराष्ट्र और दक्षिण के तमिलनाडु की संस्कृतियों का मिलन कराता एक भव्य महोत्सव सौराष्ट्र तमिल संगम। वंदनम अभिनंदनम सौराष्ट्र तमिल संगमम। चेन्नई में रोड शो के दौरान हुआ एक शंखनाद, जहां भारत सरकार और गुजरात सरकार के मंत्रियों एवं अन्य महानुभावों की उपस्थिति में हुआ संगम के लोगों का आधिकारिक अनावरण, थीम सॉन्ग रिलीज और रजिस्ट्रेशन पोर्टल का लॉन्च कार्यक्रम। चेन्नई के अलावा लगभग 12 लाख सौराष्ट्रियन लोगों के निवास स्थान वाले तमिलनाडु के अन्य शहरों में भी रोड शो के माध्यम से नागरिकों को संगम में आमंत्रित किया गया और सौराष्ट्र आने हेतु उनके लिए 10 विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई। यात्रा के दौरान गुजरात के विभिन्न स्थानों पर अतिथियों का हुआ पारंपरिक सम्मान। वेरावल पहुंचने पर हुए भव्य स्वागत और अपने पूर्वजों की मातृभूमि पर मधुर सत्कार पाकर सौराष्ट्रियन तमिलों में पुनर्मिलन की भावना जागृत हुई और अग्रजों की धरती पर वे हुए नतमस्तक। सौराष्ट्र तमिल संगमम। माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया और अन्य गणमान्य अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति में हुआ संगम का भव्य उद्घाटन। अतिथियों ने सबसे पहले प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का भ्रमण किया, जहां उन्होंने सोमनाथ महादेव के दर्शन और आरती का लाभ उठाया तथा रात्रि में आयोजित लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से वे अवगत हुए सोमनाथ के गौरवशाली अतीत से। केंद्र और गुजरात के माननीय मंत्रियों की प्रेरक उपस्थिति में आयोजित हुआ इंटरैक्शन विद लीडर्स कार्यक्रम, जिसमें दोनों राज्यों के लोग जुड़े और अपने नेताओं से की रूबरू चर्चा। वहीं एग्जीबिशन एक्सपो में अतिथिगण परिचित हुए दोनों प्रदेशों की संस्कृति, शिक्षा एवं बुनाई, हस्तकला, चित्रकला और शिल्पकला जैसी विभिन्न कला विधाओं से। आगंतुकों ने बीच वॉलीबॉल, बीच हैंडबॉल और रसाकशी जैसे विभिन्न खेलों में भाग लिया और समुद्र तट पर बनाए गए दोनों प्रदेशों की संस्कृति को दर्शाते सुंदर रेत शिल्पों को देखने के अतिरिक्त ऊंट की सवारी का भी आनंद लिया। देश के गौरव समान एशियाई शेरों के घर यानी देवलिया नेशनल पार्क का अतिथियों ने भ्रमण किया तो द्वारका में भगवान द्वारकाधीश, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग तथा पितृमोक्ष की महिमा वाले रुक्मणी मंदिर में दर्शन करके अतिथियों ने धन्यता का अनुभव किया। इसके बाद उन्होंने अति रमणीय ब्लू फ्लैग बीच शिवराजपुर का दौरा किया। आगंतुकों ने सोमनाथ और द्वारका के आसपास के गांवों का भी भ्रमण किया, जहां स्थानीय ग्रामजनों ने उनका भावभीना स्वागत किया और पुनर्जीवित किया परस्पर पुराने संबंधों को। एकता के प्रतीक समान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा करके और अद्भुत लेजर शो देखकर आगंतुकों ने अखंड भारत के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवन गाथा जानी। तो नर्मदा घाट पर जाकर उन्होंने नर्मदा आरती का पुण्य लाभ भी उठाया।
मनोरंजक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कलाकारों ने दोनों प्रदेशों की संस्कृतियों को दर्शाती मनमोहक कृतियों को प्रस्तुत करके लोगों को किया मंत्रमुग्ध। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल, माननीय मुख्यमंत्री और अन्य महानुभावों की उपस्थिति में राजकोट में एक टेक्सटाइल चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सम्मिलित हुए दोनों राज्यों के कपड़ा उद्योग से जुड़े गणमान्य लोग। भावनगर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चैलेंजर ट्रॉफी टूर्नामेंट 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात व तमिलनाडु के खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस तरह इस अनूठे संगम के माध्यम से साकारित हुआ सौराष्ट्र तमिल संगम उत्सव, सदियों के संबंधों का। आइए सौराष्ट्र तमिल संगमम की अभूतपूर्व सफलता के लिए तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। जिन्हें देश की एकता, अखंडता एवं विकास की असीम परवाह है, जो सभी देशवासियों को साथ लेकर नए भारत की रचना के लिए सदैव प्रतिबद्ध है, वैसे हमारे अत्यंत प्रिय, सम्माननीय, यशस्वी प्रधानमंत्री जी को आइए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनके स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। वणक्कम सौराष्ट्र, वणक्कम तमिलनाडु। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, नागालैंड के राज्यपाल श्री एल गणेशन, झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी भाई पुरुषोत्तम रूपाला जी, एल मुरुगन जी, मीनाक्षी लेखी जी, इस कार्यक्रम से जुड़े अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, सौराष्ट्र तमिल संगमम निगलचीलु पंगेरुक बंदीरुक्कुम तमिळग सौंदगळ अनेवरेयुमु वर्ग वर्ग एन वरवेर किरेन उंगलु अनेवरेयुम गुजरात मण्णिलु इंद्र संदित्ति दिलु पेरू मगड़ियची। साथियों, ये बात सही है कि अतिथि सत्कार का सुख बहुत अनूठा होता है, लेकिन जब कोई अपना ही वर्षों बाद लौटकर घर आता है तो उस सुख की, उस उत्साह और उल्लास की बात ही कुछ अलग होती है। आज उसी गदगद हृदय से सौराष्ट्र का हर एक जन तमिलनाडु से आए अपने भाइयों और बहनों के स्वागत में पलके बिछाए हैं। आज उसी गदगद हृदय से मैं भी तमिलनाडु से आए मेरे अपनों के बीच वर्चुअली उपस्थित हूं। मुझे याद है जब मैं मुख्यमंत्री था, तब 2010 में मैंने मदुरई में ऐसे ही भव्य सौराष्ट्र संगम का आयोजन किया था। उस आयोजन में हमारे 50,000 से अधिक सौराष्ट्र के भाई बहन शामिल होने आए थे और आज सौराष्ट्र की धरती पर स्नेह और अपनेपन की वैसी ही लहरें दिख रही है। इतनी बड़ी संख्या में आप सब तमिलनाडु से अपने पूर्वजों की धरती पर आए हैं, अपने घर आए हैं। आपके चेहरों की खुशी देखकर मैं कह सकता हूं, आप यहां से ढेरों यादें और भावुक अनुभव अपने साथ लेकर जाएंगे। आपने
सौराष्ट्र के पर्यटन का भी भरपूर आनंद लिया है। सौराष्ट्र से तमिलनाडु तक देश को जोड़ने वाले सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की उसके भी आपने दर्शन किए हैं। यानी अतीत की अनमोल स्मृतियां, वर्तमान का अपनत्व और अनुभव और भविष्य के लिए संकल्प और प्रेरणाएं। सौराष्ट्र तमिल संगमम, उसमें हम इन सभी का एक साथ दर्शन कर रहे हैं। मैं इस अद्भुत आयोजन के लिए सौराष्ट्र और तमिलनाडु के सभी लोगों को बधाई देता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज आजादी के अमृत काल में हम सौराष्ट्र तमिल संगमम जैसे सांस्कृतिक आयोजनों की एक नई परंपरा के गवाह बन रहे हैं। आज से कुछ महीने पहले ही बनारस में काशी तमिल संगमम का आयोजन हुआ था, जिसकी पूरे देश में खूब चर्चा हुई थी। उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के कार्यक्रमों के कई स्वतः स्फूर्त प्रयास शुरू हुए हैं और आज सौराष्ट्र की धरती पर एक बार फिर हम भारत की दो प्राचीन धाराओं का संगम होता देख रहे हैं। सौराष्ट्र तमिल संगमम का यह आयोजन केवल गुजरात और तमिलनाडु का संगम नहीं है, ये देवी मीनाक्षी और देवी पार्वती के रूप में एक शक्ति की उपासना का उत्सव भी है। ये भगवान सोमनाथ और भगवान रामनाथ के रूप में एक शिव की भावना का उत्सव भी है। ये संगमम नागेश्वर और सुंदरेश्वर की धरती का संगम है। ये श्री कृष्ण और श्री रंगनाथ की धरती का संगम है। ये संगम है नर्मदा और वैगई का। ये संगम है डांडिया और कोलाठम का। ये संगम है द्वारिका और मदुरई जैसी पवित्र पुरियों की परंपराओं का। और ये सौराष्ट्र तमिल संगम है सरदार पटेल और सुब्रमण्यम भारती के राष्ट्र प्रथम से ओतप्रोत संकल्प का। हमें इन संकल्पों को लेकर आगे बढ़ना है। हमें इस सांस्कृतिक विरासत को लेकर राष्ट्र निर्माण के लिए आगे बढ़ना है। साथियों, भारत विविधता को विशेषता के रूप में जीने वाला देश है। हम विविधता को सेलिब्रेट करने वाले लोग हैं। हम अलग अलग भाषाओं और बोलियों को, अलग अलग कलाओं और विधाओं को सेलिब्रेट करते हैं। हमारी आस्था से लेकर के हमारे अध्यात्म तक हर जगह विविधता है। हम शिव की पूजा करते हैं, लेकिन द्वादश ज्योतिर्लिंगों में पूजा पद्धति की अपनी विविधताएं हैं। हम ब्रह्म का भी एको अहम बहुश्याम के तौर पर अलग अलग रूपों में अनुसंधान करते हैं, उसकी उपासना करते हैं। हम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती जैसे मंत्रों में देश की अलग अलग नदियों को नमन करते हैं। ये विविधता हमें बांटती नहीं, बल्कि हमारे बंधन को, हमारे संबंधों को मजबूत बनाती है। क्योंकि हम जानते हैं अलग अलग धाराएं जब एक साथ आती है तो संगम का सृजन होता है। इसलिए हम नदियों के संगम से लेकर
कुंभ जैसे आयोजनों में विचारों के संगम तक इन परंपराओं को सदियों से पोषित करते आए हैं। यही संगम की शक्ति है जिसे सौराष्ट्र तमिल संगमम आज एक नए स्वरूप में आगे बढ़ा रहा है। आज जब देश की एकता ऐसे महापर्वों के रूप में आकार ले रही है तो सरदार साहब हमें जरूर आशीर्वाद दे रहे होंगे। ये देश के उन हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों की भी पूर्ति है जिन्होंने अपने बलिदान देकर एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना देखा था। साथियों, आज जब हमने आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं तो देश ने अपनी विरासत पर गर्व के पंच प्राण का आह्वान किया है। अपनी विरासत पर गर्व तब और बढ़ेगा जब हम उसे जानेंगे। गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे। काशी तमिल संगम हो या सौराष्ट्र तमिल संगमम, ये आयोजन इसके लिए एक प्रभावी अभियान बन रहा है। आप देखिए, गुजरात और तमिलनाडु के बीच ऐसा कितना कुछ है जिसे जानबूझकर हमारी जानकारी से बाहर रखा गया। विदेशी आक्रमणों के दौर में सौराष्ट्र से तमिलनाडु के पलायन की थोड़ी बहुत चर्चा इतिहास के कुछ जानकारों तक सीमित रही, लेकिन उसके भी पहले इन दोनों राज्यों के बीच पौराणिक काल से एक गहरा रिश्ता रहा है। सौराष्ट्र और तमिलनाडु का, पश्चिम और दक्षिण का ये सांस्कृतिक मेल एक ऐसा प्रवाह है जो हजारों वर्षों से गतिशील है। साथियों, आज हमारे पास 2047 के भारत का लक्ष्य है। हमारे सामने गुलामी और उसके बाद 7 दशकों के कालखंड की चुनौतियां भी है। हमें देश को आगे लेकर जाना है, लेकिन रास्ते में तोड़ने वाली ताकतें भी मिलेगी, भटकाने वाले लोग भी मिलेंगे, लेकिन भारत कठिन से कठिन हालातों में भी कुछ नया करने की ताकत रखता है। सौराष्ट्र और तमिलनाडु का साझा इतिहास हमें ये भरोसा देता है। आप याद करिए, जब भारत पर विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण शुरू हुए, सोमनाथ के रूप में देश की संस्कृति और सम्मान पर पहला इतना बड़ा हमला हुआ। सदियों पहले के उस दौर में आज के जैसे संसाधन नहीं थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, आने जाने के लिए तेज ट्रेनें और प्लेन नहीं थे, लेकिन हमारे पूर्वजों को ये बात पता थी कि हिमालयात समारंभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते, अर्थात हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक ये पूरी देवभूमि हमारा अपना भारत देश है। इसलिए उन्हें ये चिंता नहीं हुई कि इतनी दूर नई भाषा, नए लोग, नया वातावरण होगा तो वहां वो कैसे रहेंगे। बड़ी संख्या में लोग अपनी आस्था और पहचान की रक्षा के लिए सौराष्ट्र से तमिलनाडु चले गए। तमिलनाडु के लोगों ने उनका खुले दिल से, परिवार भाव से स्वागत किया, उन्हें नए जीवन के लिए सभी स्थायी सुविधाएं दी।
एक भारत श्रेष्ठ भारत का इससे बड़ा और बुलंद उदाहरण और क्या हो सकता है। साथियों, महान संत थिरुवल्लुवर जी ने कहा था, अगन अमर्ंदु शेयाल उरेयुम मूनो अमर्ंदु नलु विरंदु ओम्बो वान इलु, यानी सुख समृद्धि और भाग्य उन लोगों के साथ रहता है जो दूसरों का अपने यहां खुशी खुशी स्वागत करते हैं। इसलिए हमें सांस्कृतिक टकराव नहीं, तालमेल पर बल देना है। हमें संघर्षों को नहीं, संगम और समागमों को आगे बढ़ाना है। हमें भेद नहीं खोजने, हमें भावात्मक संबंध बनाने हैं। तमिलनाडु में बसे सौराष्ट्र के मूल के लोगों ने और तमिलगम के लोगों ने इसे जीकर दिखाया है। आप सबने तमिल को अपनाया, लेकिन साथ ही सौराष्ट्र की भाषा को, खान पान को, रीति रिवाजों को भी याद रखा। यही भारत की वो अमर परंपरा है जो सबको साथ लेकर समावेश के साथ आगे बढ़ती है, सबको स्वीकार करके आगे बढ़ती है। मुझे खुशी है कि हम सब अपने पूर्वजों के उस योगदान को कर्तव्य भाव से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप स्थानीय स्तर पर भी देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों को इसी तरह आमंत्रित करें, उन्हें भारत को जानने और जीने का अवसर दें। मुझे विश्वास है सौराष्ट्र तमिल संगमम इसी दिशा में एक ऐतिहासिक पहल साबित होगा। आप इसी भाव के साथ फिर एक बार तमिलनाडु से आप इतनी बड़ी तादाद में आए, मैं खुद वहां आकर के आपका स्वागत करता तो मुझे और अच्छा आनंद आता, लेकिन समय अभाव से मैं नहीं आ पाया। लेकिन आज वर्चुअली मुझे आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला है। लेकिन जो भावना इस पूरे संगमम में हमने देखी है, उस भावना को हमें आगे बढ़ाना है, उस भावना को हमें जीना है और उस भावना के लिए हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी तैयार करना है। इसी भाव के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वणक्कम।